नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 7 में और हमारे साथ हैं गोल्डी बरेजा। गोल्डी बरेजा पिछले लगभग 8 सालों से लगातार आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन अब वो जिनके आशीर्वाद से हैं उनके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। उनकी माताजी श्रीमती नीलम बरेजा इस बार चुनाव लड़ रही हैं। वार्ड नंबर है 39, 39 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। बड़ा हॉट वार्ड है और बात करेंगे कि मुद्दे क्या रहेंगे इस बार इस वार्ड में, चुनाव के जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे। जी तरुण भाई। जी सौरभ भाई, देखिए, मैं करीब लगभग पिछले 15 सालों से यहाँ वार्ड 39 में एक सेवादार की हैसियत से काम कर रहा हूँ। यहाँ का शायद ही कोई ऐसा मुद्दा होगा जो गली वाइज, हाउस नंबर वाइज मुझे ना पता हो। चाहे वो सिंह गांव की कोई समस्या हो, चाहे वो सेक्टर 8 की किसी भी पॉकेट की कोई समस्या हो, सेक्टर समस्या हो, प्रेमनगर स्लम एरिया है जो मुझसे छुपी हुई हो, सीवर की समस्या से यहां बहुत लोग परेशान हैं। कई जगह मीठे पानी की समस्या है, पानी नहीं आता, और कहीं तो ऐसी भी समस्या है कि मीठे पानी की तो बात छोड़ो, पानी ही नहीं आता। जगह जगह जल भराव है। कहीं मेन हॉल आप देखेंगे, मेन हॉल नीचे दबे हुए हैं। साफ सफाई का बहुत बुरा हाल है। आवारा पशुओं से लोग इतने परेशान हैं, गलियों में स्ट्रीट डॉग्स और जो गाय सांड जो घूम रहे हैं, इनसे लोग इतने परेशान हैं बहुत ज्यादा। कहीं साफ सफाई देखने को नहीं मिलेगी। स्ट्रीट लाइट्स हैं, आप हमारे 7-8 की डिवाइडिंग रोड पे चले जाएं, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती रात को। कई बार हादसे होते हैं। आप यहां से गुडियर की तरफ चलेंगे, 3 सेक्टर पुल से गुडियर की तरफ सिंगल एलईडी लाइट नहीं जल रही है और दोनों तरफ गड्ढे खुदे हुए हैं। कितनी बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। और ना जाने ऐसी ही कितनी समस्याएं हैं जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर मैं एक एक समस्या की तरफ जाऊंगा तो वो बड़ा पर्सनल होता चला जाएगा। हालांकि ये जो चुनाव है ये पर्सनल होने का ही चुनाव है, बिल्कुल नीचे के स्तर पर। जी बिल्कुल। और भाजपा तो कह रही है कि ट्रिपल इंजन सरकार बना दें। गोल्डी भाई, पिछला चुनाव भी आपने लड़ा, जी जी 5100 वोट मिले, जी। बड़ा प्यार मिला। हालांकि उतना नहीं मिला जितने में आप यहाँ पार्षद हो पाते, नहीं, प्यार बहुत लेकिन मिला, 5100 वोट कम नहीं होते। नगर निगम चुनाव में बड़ा नंबर होता है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार पार्टी टिकट तो नहीं है, लेकिन निर्दलीय के रूप में जी अभी शायद उनका इलेक्शन सिंबल भी नहीं आया है जी माता जी का, लेकिन इस बार जनता अपार प्यार देगी, ऐसी हमें भी उम्मीद है। जी। क्या लगता है, भाजपा जो बार बार कह रही है कि ट्रिपल इंजन सरकार बनाएं, तीसरा मतलब आपने सांसद बनाया, आपने विधायक बनाया, पार्षद भी बना दें, तो आपको लगता है कि उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में? जी, देखिए, कोई भी पार्टी हो वो ये चाहेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि भाई जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, चाहे बड़े से बड़ा चुनाव हो, वो चुनाव हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में हो। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये व्यक्तिगत चुनाव है। यहां पर सबसे अहम और सबसे जरूरी है कि जो कैंडिडेट है उसकी छवि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो लोगों से कितना जुड़ा हुआ है, क्या वो लोगों के बीच में रहता है, क्या लोग उसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, क्या हमारी बहन बेटी माता बहन बेबाक उसके ऑफिस पे रात बेरात भी अगर किसी काम के लिए चली जाए तो क्या वो ये सोच के जा सकती है मैं एक अपने भाई अपने बेटे के ऑफिस पे जा रही हूं किसी काम करवाने के लिए। तो ये सब चीजें इस चुनाव में बहुत मायने रखती हैं। ये कोई पार्टी विशेष का चुनाव नहीं है। नगर निगम पार्षद का चुनाव पार्टी पर मैं कहता हूं होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल रूट लेवल का चुनाव है, जो जनता से जुड़ा हुआ है, जिसने जनता की सेवा की है और जनता जिसे दिल से चाहती है उसको मौका मिलना चाहिए सेवा करने का। फिर आप देखिए राजनीति में कैसा बदलाव आता है। कैसा बदलाव आता है। बड़े मुद्दे हैं। आप क्या सोचती हैं, कैसा रहेगा इस बार? तो मेयर की सीट जो है वो भी रिजर्व है महिला के लिए। क्या क्या समस्याएं आपको महसूस होती हैं यहाँ इस इलाके में? हाँ, यहाँ समस्या जो बताई हैं बेटे ने वही है। लोग आते हैं इसके पास सड़कों के लिए, पानी के लिए। पानी खारा है, बिल्कुल पानी का कोई लाभ नहीं है किसी को। खारा पानी, और पानी कई बार नहीं भी आता। सीवर लाइन है, उसकी बहुत दिक्कत है यहाँ पर।
कोई जैसे लाइट है पार्कों में मेंटेनेंस नहीं है उतनी, उन चीज़ों को मैं देखती हूँ। बेटे के पास आते हैं, इसके पास कुछ ना होते हुए भी मतलब ये सेवा के हिसाब से बहुत कुछ करता है। 24 घंटे सातों दिन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से बस थोड़ा ये लगता है कि अब की बार कुछ ऐसा हो जाए, जो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये पूरे वार्ड 39 का ही बच्चा है। और इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर जगह सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी है आगे सब इसी चीज़ को समझते हुए भारी से भारी वोट भी दें और इसको लाभान्वित करें इसी चीज़ से कि ये आगे। आपको वोट दें ताकि गोल्डी बरोजा के हाथ मजबूत हो सकें, आप समझ लें फरीदाबाद जी। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है। तो मैं बोल नहीं पा रही, तो मुझे यही लग रहा है कि बच्चे को जितना ज़्यादा मेरे को सपोर्ट दे के इस बच्चे को ही, माँ तो यही चाहेगी ना, औरतों ने तो बहुत बलिदान दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को। तो मैं यही दे सकती हूँ कि बच्चा आज 11 साल से 12 काफ़ी साल से उसे मेहनत कर रहा है, तो इसे भी कुछ मतलब आगे से कुछ ओहदा आगे मिले, वो जो कहते हैं सरकार से जो मैं बोल नहीं पा रही। और खुद के लिए नहीं मिले, माँ के माध्यम से ही मिले। माँ के माध्यम तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं। तो मुद्दे बता दिए हैं उन्होंने, कौन कौन से मुद्दे मुख्य रूप से इस चुनाव में रहने वाले हैं वो भी बता दिए हैं। और जो ट्रिपल इंजन सरकार का जो नारा है उसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ऐसा भी गोल्डी भाई ने बताया है कि निजी छवि का जो चुनाव है, ये जो चुनाव है विशेष रूप से निजी छवि का चुनाव है, और इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि उनको कागज पूरे करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं तहसीलदार नहीं बैठ रहे हैं, कहीं पुलिस की जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रही है, और इस सब से उम्मीदवारों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शायद सरकार के नुमाइंदे नहीं चाहते कि ज्यादा लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करें। जी देखिए, ऐसा है, किसी के चाहने से तो कुछ नहीं होता। जब तक परमात्मा की रजा है तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना किसी का कोई काम बिगड़ता। लेकिन ये है कि बड़ा दुख होता है। मैं भी जब देख रहा हूं कि अभी बताओ 3 दिन से लोग मेल, 4 दिन से मेल भेजी हुई है ड्यूज के लिए, नो ड्यूज नहीं मिल पा रहे हैं, तत्काल में पर्चियां कटवा रहे हैं लोग, इसके बावजूद मिल पा रहे हैं। नहीं, देखो इस चीज को ना, ये चीज जनता को भी बहुत आहत कर रही है। अभी वोटर लिस्ट के ऊपर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन मांगे थे, तब भी यही समस्या आई। मात्र 1 दिन, मुझे अच्छी तरह से याद है, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए मात्र 1 दिन मिला था, सिर्फ 1 दिन। उसके अलावा सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई, फिर कुछ अनऑफिशियल छुट्टी की गई। हमसे अधिकारियों ने भी कहा कि सर क्या करें, ऑर्डर तो हो चुका है लेकिन हमारे पास सोर्सेज नहीं है, तो हम बैठ के भी क्या करें। तो इन चीजों पे देखो काम करना पड़ेगा, अधिकारियों को बैठना चाहिए। अगर मान लो नॉमिनेशन भर, देखो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और सबको मिलना चाहिए, तो अधिकारी वहां बैठे, प्रॉपर टाइमिंग और मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए उनको। जो लोग बेचारे नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं, हारेंगे जीतेंगे वो उनका मुकद्दर है, लेकिन उनको ट्रीटमेंट वहां अच्छा मिलना चाहिए। अधिकारी बैठा हो, ज्यादा भागना दौड़ना ना पड़े, बहुत ज्यादा एक्सर्शन ना हो उनके साथ, ये समझना चाहिए। सिर्फ नेताओं के लिए या नॉमिनेशन करने वालों के लिए भी नहीं, जो जनता सरकारी अधिकारियों के पास काम करवाने जाते हैं सरकारी दफ्तरों में, वहां भी अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि इंसान की जिंदगी और इंसान का समय बहुत कीमती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन चीजों को बड़ा नजरअंदाज किया जाता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।